प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक्रम कीचड़। हमने पूर्व के वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर 23 सिंचाई व पेयजल में चंबल परियोजना के बारे में पढ़ा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो माही नदी पर बनाई गई। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश उसका उद्गम स्थल है। वहां से निकलकर राजस्थान में बहती हुई और कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई ये नदी गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसको समझने के लिए मैंने ये मैप बनाया है। ऊपर ये राजस्थान का पूरा मैप बनाया हुआ मैंने लगभग। तो सबसे पहले तो जो राजस्थान का मैप है उसकी एक पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए। प्रत्येक जिला, कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन से जिले की कौन से जिले के साथ सीमा लगती है, इस चीज का जो है नॉलेज हमें होना चाहिए। और यह क्या है, बार बार आप मैप, खाली मैप लेके भरें, उसी से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो ये राजस्थान के मैप में इसका दक्षिण हिस्सा हम लेते हैं। दक्षिण हिस्से में मैंने इसको बड़ा करके इसमें यहाँ बनाया है, जिसमें 3 जिले हैं। ये नीचे नीचे जो जिला है वो बांसवाड़ा है, इसके ऊपर लेफ्ट साइड जो जिला है डूंगरपुर है, और इसके इस साइड जो है प्रतापगढ़ जिला है। तो हम माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी। मध्य प्रदेश में धार जिला है, वहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरूर पहाड़ी है, वहां एक मेहर झील है, वहां से इस नदी का उद्गम स्थल है। वहां से निकलकर यह खांटू खांटू नामक स्थान है बांसवाड़ा में, वहां पर राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। कौन सा स्थान है? खांटू। खांटू में प्रवेश करने के बाद थोड़ी सी आगे बहती है। इस पे एक बांध बना हुआ है या एक डैम बना हुआ है, जिसका नाम है बजाज सागर बांध या माही बजाज सागर बांध। यह बांध एक स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल जी बजाज के नाम पर इस बांध का नाम माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल जी बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे। गुलाम नंबर 4 के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनका जन्म राजस्थान में ही सीकर जिले में काशी के पास में हुआ था। इनके बारे में भी जीके में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दिया। तो माही बजाज सागर बांध जो है कहां बना हुआ है? बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा नामक स्थान पर। बोरखेड़ा नामक स्थान पर बांसवाड़ा में बना हुआ है माही बजाज सागर जो बांध है। इससे थोड़ा सा पहले एक बांध और बना हुआ है, उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। यह जो कागदी पिकअप बांध है, पिकअप यानी ऊपर उठाना, जल को ऊपर उठाकर 2 नहरें निकाली गई हैं। इसमें से एक नहर का नाम तो है आनंदपुरी नहर और दूसरी नहर का नाम है भिखाबाई सागवाड़ा नहर, जिससे क्या है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में सिंचाई होती है। 2 नहरें निकाली गई हैं, आनंदपुरी नहर और भिखाबाई सागवाड़ा नहर। अब यह नदी थोड़ी सी आगे बहती हुई बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती है।
फिर वापस घूम जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर बहती हुई यह नदी गुजरात में चली जाती है। अब यहाँ एक विशेष बात और है, डूंगरपुर में जब ये बहती है तो डूंगरपुर में बिल्कुल बांसवाड़ा की सीमा पर है, डूंगरपुर के अंदर एक स्थान है बनेश्वर। कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पे है डूंगरपुर पे, जहां एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियां आकर मिलती है वहां। कौन कौन सी मिलती है? सोम नदी, माही जो कि हम चर्चा कर रहे हैं, और जाखम। ये 3 नदियां इस स्थान पर बनेश्वर नामक स्थान पर आकर मिलती है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में 2 त्रिवेणी संगम है, एक तो बनेश्वर डूंगरपुर, दूसरा है रामेश्वरम जहां पर चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है। बनेश्वर एक धाम के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है राजस्थान का, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके बाद नदी यहां से बहती हुई गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में एक बांध बना हुआ है। राजस्थान और गुजरात की लगभग सीमा पे है, लेकिन है गुजरात में। कौन सा बांध है? कड़ाना। उसके बाद यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये खंबात की खाड़ी कहाँ है? ये खंबात की खाड़ी अरब सागर का ऊपरी भाग है, जिसे क्या है, खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध, जो कि कहाँ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। उससे जस्ट पहले कागरी पिकअप बांध बना हुआ है, यह भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। इससे जल को पिकअप कर 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं? 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो आनंदपुरी नहर, दूसरा भिखाबाई सागवाड़ा नहर। इसके बाद तीसरा जो बांध है वह कड़ाना बांध, वो कहाँ है? गुजरात में। तो माही बजाज सागर जो परियोजना है, अक्सर ये भी प्रश्न आता है किन किन राज्यों की है। तो यह जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। इन दोनों राज्यों के मध्य समझौता जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। इस समझौते के तहत इस परियोजना की शुरुआत की गई, जो कि परियोजना 3 चरणों में इस परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ। अब वो 3 चरण कौन कौन से थे? प्रथम चरण के अंतर्गत माही बजाज सागर बांध बनाया गया। द्वितीय चरण में 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी हैं 2 नहरें? एक तो है आनंदपुरी नहर, दूसरी नहर है भिखाबाई नहर, जिससे क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में सिंचाई होती है। तृतीय चरण के अंतर्गत
दो विद्युत ग्रह की स्थापना की गई है, जिसमें से लगभग 141 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और इस बिजली का पूरा 100% जो उपयोग कौन करता है? राजस्थान करता है, या राजस्थान का दक्षिणी भाग करता है। इस प्रकार माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत ये हमने पढ़ा। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपन क्वेश्चनों की अगर बात करें तो ये बनता है, अभी इस पर बजाज सागर बांध है वो कहाँ बना हुआ है? तो कहाँ बना हुआ है? बोरखेड़ा में, बांसवाड़ा। कागजी पिकअप बांध कहाँ बना हुआ है? ये भी बांसवाड़ा में बना हुआ है। कड़ाना बांध का भी है, कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। बनेश्वर नामक स्थान कहाँ है? डूंगरपुर में है। कौन कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है? सोम, माही और जाखम। इन तीनों नदियों का यहाँ क्या है? त्रिवेणी संगम है। इस प्रकार कौन ये माही बजाज सागर जो परियोजना है किन किन राज्यों की परियोजना है? तो राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55%। यह परियोजना कितने चरणों में पूर्ण हुई? तो 3 चरणों में पूर्ण हुई। अब हमने ये माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।